को लगता है कि उनके पुलिस के प्रशासन खाली है, तो कृपया उन पुलिस प्रशासन के साथियों को उनके परिवार के लिए समय दे दिया जाए कि जाओ आज 4 दिन की छुट्टी, आप जाइए अपने परिवार के साथ मस्त रहिए, आबाद रहिए। लेकिन वो ये नहीं करेंगे। वो कहीं न कहीं जैसे बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे कहीं न कहीं वो हर विभाग में प्रताड़ित करने का कार्य चल रहा है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। और अगर आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं इस लड़ाई का जो एक कारण है, हमारे जो आम उपभोक्ता हैं उसमें हम भी आते हैं, हमारा परिवार भी आता है, और जो हमारे पुलिस वाले बैठे हैं उनका भी परिवार आता है। और यही पुलिस वाले और यही प्रशासन में बैठे लोग कल के दिन ये कहेंगे कि 18 रुपए बिजली बिल हो गया, कैसे हम दें। हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपको 18 रुपए 20 रुपए बिजली बिल ना देना पड़े। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो आपके भी बच्चे, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं या जो पुलिस व्यवस्था या अन्य हमारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, हर कोई अपने लड़के को इसीलिए पढ़ाता है कि भैया हमारा लड़का बीए कर ले, आईटीआई कर ले, डिप्लोमा कर ले, बीटेक कर ले, कहीं उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो वो एक सिक्योर जॉब रहेगा, संतुष्टि से अपना उसका लाइफ चलेगा। ये हर कोई प्रयास कर रहा है, क्योंकि अपने विभाग में भी देख रहे होंगे कई प्रशासन के लोग, कई पुलिस वालों के लड़के अपने विभाग में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लड़कों को जिस उद्देश्य से पढ़ाया था उस उद्देश्य आज वो बिजली विभाग में आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस दिन निजीकरण हो जाएगा तो उस दिन जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो वैकेंसियां हैं, जो एक सरकार मतलब सरकारी नौकरी में जो हमारी सिक्योरिटी रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। और सरकार आने वाले दिनों में यदि लोगों ने विरोध नहीं किया तो यही बिजली वीर जो अग्निवीर उन्होंने चालू किया था उसी तर्ज पे बिजली वीर भी चालू होगा और आने वाले समय में पुलिस वीर भी चालू होगा। लेकिन बिजली कर्मचारियों के संगठन ने उसका विरोध करने का हिम्मत किया। मैं मानता हूं कि अन्य कोई संस्थाओं में लोग विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में कहीं न कहीं वो बंधे हुए हैं, वो एक उनकी मजबूरी है। और लेकिन कहीं न कहीं ये जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण ये आने वाले समय में बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। और जैसा आप लोग निजीकरण शुरुआत में देख रहे होंगे कि जब ये निजीकरण का जिन्न पैदा हुआ तो इस निजीकरण के जिन्न में सबसे पहले अगर कोई बागडोर संभाला था तो हमारे एक आईएएस हैं। दुर्भाग्य है कि वो हमारे विभाग के एक आईएएस हैं, उन्होंने इस बागडोर को संभाला और लोगों को भ्रमित करना चालू कर दिया। चीफ के माध्यम से या जो उनके चमचे थे उनके माध्यम से लोगों को भ्रमित करना चालू कर दिया कि निजीकरण हो जाएगा तो ये लाभ होगा, निजीकरण हो जाएगा तो वो लाभ होगा, तमाम तरीके का भ्रामक जानकारी दे रहे थे। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हमारे आईएएस लोग रिजाइन मार करके प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि निजीकरण में फायदा है। उनकी औकात नहीं है कि वो निजी कंपनियों में जाकर के कार्य कर सकें। लेकिन लोगों को लगातार भ्रमित कर रहे थे। शायद उनको एक आभास रहा होगा कि जो पिछला आंदोलन हुआ था उसमें हमने ऐसी कार्रवाई किया है, लोगों में ऐसा फूट डाला है कि लोग कहीं न कहीं डर गए हैं, लोग कहीं न कहीं पीछे हटेंगे। लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि ये बिजली कर्मचारी हैं। और जब उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देना चालू कर दिया तो वो आईएएस साहब एक बिल में घुस गए। फिर ना तो उनका कहीं FAQ दिखा, ना तो कहीं कोई मैसेज दिखा, ना तो उनके चमचों का कहीं मैसेज दिखा। और उसके बाद जब वो बिल में दुबक गए तब उनके आए ऊर्जा मंत्री, और एक ऐसे ऊर्जा मंत्री जिनको एक समझिए इस विभाग का दुर्भाग्य है कि वो हमारे ऊर्जा मंत्री बने, क्योंकि ना तो उनको यूपी का ABCD पता है, ना तो उनको पूर्वांचल की ABCD पता है। उन्होंने अपना पूरा लाइफ, पूरी नौकरी गुजरात में की और गुजरात में उनको हेलीकॉप्टर में बैठा करके सीधा यहाँ विधान परिषद में उतार दिया गया और उनको जिम्मा दिया गया। और वो सदन में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि अगर उन बातों को आप तथ्य के साथ देखोगे तो एक अंगूठा छाप जो होगा वो भी ऐसी बातें नहीं करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल गलत तरीके से बातें कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने
उस चीज मतलब जो उस समय लोगों ने देखा होगा उनके प्रवचन, क्योंकि वो संबोधन नहीं कहा जा सकता है, उन्होंने जो वहां पे ज्ञानवर्धन किया था, हम निजीकरण क्यों करना चाहते हैं, उन्होंने बताया था कि हम निजीकरण इसलिए करना चाहते हैं ताकि जनता को 24 घंटा सप्लाई मिल सके, एक अच्छी गुणवत्ता की सप्लाई मिल सके। अब अच्छी गुणवत्ता की क्या सप्लाई होती है अब ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये 24 घंटा सप्लाई की उन्होंने बात किया था। तो शायद उनको ये नहीं पता था कि जो नोएडा इन्होंने 1995 में निजीकरण कर दिया है, और आज भी वहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे 20.5 घंटा सप्लाई मिलती है। जब निजीकरण आपके उत्तर प्रदेश में जो सन 1995 में आप लोगों ने किया है, जब वहां पे आज आपका जो निजी कंपनी है आपको 20.5 घंटा सप्लाई दे रही है, तो आप किस हिसाब से आप सोच रहे हैं कि निजी होने के बाद 24 घंटा मिल जाएगा? कहीं ना कहीं आप लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। और भ्रमित करने का उद्देश्य क्या है? भ्रमित करने का उद्देश्य आप लोग स्पष्ट जान रहे होंगे कि जब मोटा माल मिल जाता है तो लोग कुत्ते बन जाते हैं, पैसे वालों के कुत्ते बन जाते हैं लोग, और उसी का परिणाम है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और जब ये भ्रमित करना चाहे तो संघर्ष समिति ने उसका भी खुल करके जवाब देना चालू कर दिया। जो भी उनकी अफवाहें थी, जो भी गलत चीजें थी, हर चीज की सही मतलब लोगों के अंदर लोगों को जानकारी देना चालू कर दिया। वो उसमें भी हार गए। जब वो उसमें हार गए तो उसके बाद उन्होंने चालू किया कि भाई अब बिजली कर्मचारियों को कैसे दबाया जाए। तो भाई जो आईएएस लॉबी थी या जो उनके चमचे थे, उन्होंने अपना सलाह जो भी दिया, उसके बाद उन्होंने एलएमवी 10 पे आक्रमण किया, जो कि पूर्व के समझौते में भी हमको रियायती दर पे मिल रहा है, और सैलरी जब आती है तो हमारे सैलरी से पैसा डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन मीडिया में भी आप लोग कई बार देखे होंगे दुष्प्रचार किया जाता है कि बिजली वाले फ्री में खैरात लेते हैं, जबकि हमारी सैलरी से हर महीना बिजली बिल कट जाता है। उन्होंने एलएमवी 10 का प्रहार करना चालू किया, और लखनऊ में कुछ जगहों पे स्मार्ट मीटर लगे जो एलएमवी 10 के कनेक्शन थे, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी प्रतिबंध लग गया। मतलब लोगों ने लगवाने का विरोध किया और नहीं लग पाया। लास्ट में वह उसमें भी हार गए, और जब हार गए फिर उनके दिमाग में एक आया कि एक फेस अटेंडेंस चालू किया जाए, और उन्होंने फेस अटेंडेंस नामक जिन्न पैदा कर दिया। और फेस अटेंडेंस का जितनी भी उन्होंने आदेश किया है, अगर आप लोग आदेश में देखेंगे, एक आदेश हुआ है निदेशक कार्मिक यूपीपीसीएल का, और उस आदेश में लिखा हुआ है कि कारपोरेशन स्तर के कर्मचारी मतलब शक्ति भवन, जो हमारा अवैध एक कारपोरेशन है, क्योंकि सन 2010 में सभी जो कंपनियां हैं सबको लाइसेंस मिल गया, और जब पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल केस को जब सबको लाइसेंस आवंटित हुआ, उस समय लाइसेंस आवंटित जो लेटर हुआ उसमें हुआ था कि जिस दिन से इन कंपनियों को लाइसेंस मतलब जारी किया जा रहा है, उस दिन से जो यूपीपीसीएल है उसका अस्तित्व शून्य रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की जो भी अपनी चालबाजी है उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो उन्होंने फेस अटेंडेंस चालू कर दिया, और उस फेस अटेंडेंस में एक तो उनका आदेश है कारपोरेशन स्तर से कारपोरेशन के लोगों के लिए, और जो दूसरा एक आदेश है जो सभी एमडी के लिए जारी किया गया था, और उस एमडी के आदेश मतलब जो सेंटर से जारी हुआ था सभी एमडी के लिए, उसमें लिखा हुआ है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए, और उसमें लिखा है डिस्कॉम एवं क्षेत्रीय कार्यालय, और अन्य कहीं के लिए नहीं लिखा है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे विभाग के ही कुछ लोगों के अंदर प्रबंधन का ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि बिना लेटर का वीसी करके ले दाम लोगों को दबाए हुए हैं। और उनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है मित्रों, अगर चेयरमैन साहब कह दें कि रात में तुम पैंट खोल करके फील्ड में घूमो तो पैंट खोल कर भी फील्ड में घूमेंगे। ऐसे लोग आजकल के डर गए हैं, और जिसका विशेष करके बनारस के साथी अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि प्रदेश में अधिकांश जगह पे और विशेष करके पूर्वांचल की तो धरती क्रांतिकारी धरती है, और यहाँ पर लगभग हर जिले में विरोध सभा हो रहा है। लेकिन आपके बनारस में क्या हो रहा है मुझसे ज्यादा आप लोगों को जानकारी होगा, उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो कहीं न कहीं प्रबंधन जो लगातार अपना हथकंडा अपना रहा है,
उस हथकंडे को अगर जवाब देना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, हमारी यूनिटी और संघर्ष। और अगर आप एकता और संघर्ष ये चीज अपना लेते हैं अपने जीवन में तो आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। ये आप चीज ध्यान रखिए, क्योंकि पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा, और विशेष करके पूर्वांचल की धरती, मैं तो ये मानता हूं कि पूर्वांचल की धरती हमेशा योद्धा पैदा करती है, और यदि कोई योद्धा नहीं है तो ये मान लीजिए उसके डीएनए में मिलावट है, वो कायर है, ये आप मान के लीजिए। और जितने साथी इस युद्ध में अपना पीठ दिखा रहे हैं, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये वही कायर हैं, ये वही कायर हैं जो आपके पीठ में चूड़ा बोकने का काम कर रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को यह भी इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भैया अगर आपको समर्थन नहीं देना है, निजीकरण का विरोध नहीं करना है, तो आप खुल करके मंच से बता दीजिए, व्हाट्सएप पे बता दीजिए, लोगों को फोन करके बता दीजिए कि भैया हमने चूड़ियां पहन ली है, हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो कम से कम जो योद्धा हमारे साथी है वो उसके हिसाब से अपनी तैयारी तो करेंगे, उसके हिसाब से रणनीति तो बनाएंगे। और आज आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर हम लोग जो एक आलोचना में लोगों को कहते हैं, जब कोई वैसी बात होती तो आलोचना में हम लोग कहते हैं अरे यार चूड़ी पहन के रखे हो क्या, एक पुरुष हो चूड़ी पहन के रखे हो। लेकिन आज की स्थिति क्या है आप देखिए, यही आज इंद्रलोक आइडियल कॉलोनी का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वही चूड़ी पहनने वाली हाथों ने वहां किस हिसाब से विरोध किया था। आप लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि यहाँ तो चूड़ी पहनने वाले हाथ जो है वो भी लड़ाई के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और आप पुरुष हो करके पुरुष के नाम पे धब्बा हो। कहीं न कहीं आप जाके अपनी जांच करा लीजिए कि आप वास्तव में पुरुष हो या कहीं मिलावट है उसमें भी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ हमारी आपकी नहीं है। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारे भविष्य को सुरक्षा देगा, हमारे आम उपभोक्ता को सुरक्षा देगा, जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं उनको सुरक्षा देगा, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं उनको, उनके भी हित की लड़ाई। ये आईएएस क्या यार, आईएएस तो एक आईएएस हमको बता दीजिए, तमाम आईएएस के घोटाले आते रहते हैं, तमाम आईएएस घोटाले होते हैं, कौन सी जांच हो जाती है, सब बंदरबांट हो जाता है। जब वो भर्ती होते हैं तब तो वो कहते हैं कि भैया हम तो यूपीएससी की इसके लिए तैयारी कर रहे थे ताकि हम जनता की सेवा करना चाहते थे, समाज में सुधार करना चाहते, तमाम चीज आप लोग सुनते होंगे। लेकिन जब उनकी 1 साल ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, आ माल आ माल आ माल। फिर लो साला कहीं महल बनाओ, कहीं दृष्टि रसियन पटाओ, कहीं कुछ करो, वैयासी करो, सब कुछ करो। और आप लोग इस चीज का देखते होंगे भाई, ये जो मीडिया में चल रहा है हम वही चीज बता रहे हैं, हवा की चीज नहीं बता रहे हैं। अभी आप यही पूर्वांचल का ही देख लीजिए, अभी आप लोग पूर्वांचल में भी अच्छी तरह जानते होंगे ट्रांसफर का क्या रेट चल रहा है, इसका क्या रेट चल रहा है, अच्छी तरह जानते होंगे। क्यों चल रहा है भाई, कहीं न कहीं हम आप दे रहे हैं इसके लिए चल रहा है, हम आप दे रहे हैं, हम उनकी गलती नहीं मान रहे हैं। और ये भी मान लीजिए जिस दिन निजीकरण हो गया, सरकार और प्रबंधन से ज्यादा दोषी हम आप होंगे, क्योंकि हम कायरता किए, हम लड़े नहीं, और उसके अलावा संभावना बिल्कुल नहीं है।